स्वागत राणा, आप देख रहे हैं सेंसेक्स स्ट्रेटेजी हेल्पलाइन। मार्केट जय पर ट्रेड कर रहे हैं। 50 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ निफ्टी दिन के उच्चतम स्तरों पर है और सेंसेक्स में भी 2.25 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। लेकिन यहां से सीधे रुख कर लेते हैं। जीवन से आइटम की खास बातचीत हो रही है एससीसी चेयरमैन अजीत गुलाबचंद से। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हालात कुछ सुधरे हैं क्या? आपको लगता है कि हम पिछली सरकार के मुकाबले थोड़ा ऊपर आए हैं, नीचे गए हैं? देखिए, पहले पिछली सरकार ने सब कुछ नीचे लाया था और ये ऊपर लाना चाहते, ये पहला फर्क है। पिछली सरकार ने सब जो अच्छा चल रहा था उसको डुबोने में वक्त जाया किया। ये अभी पहला इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऊपर लाना चाहते। एक जी, अगर एक्चुअल फिगर्स कहूं जो मैंने देखे, जो कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स, जो फाइनली जो आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट होती है, ये होता है, वो होता है, फाइनली जब हमको बुलाते हैं, अभी टेंडर निकालते हैं कि आप आके काम करो, तब ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। तो उसमें हमने देखा है कि गए साल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर रहा हूं सर, कुछ करीबन 2 साल पहले कुछ 45 से 50 हजार करोड़ की ऑर्डर्स टेंडर को लाई सरकार ने। उसके बाद उसको 70 पे 60 पे चली गई। अब ये इस साल हमने देखा है तो करीबन 45 हजार तो आज तक हुई है जी। तो मैं समझता हूं ये साल मार्च तक जब खत्म होगा ये करीबन 90 हजार करोड़ पे जाएगी। 90 हजार करोड़ तो जाएगी, इससे भी ज्यादा हो सकता है, मगर 90 तो जाएगी। इसका मतलब है, फिगर्स तो कहते हैं कि इसने आज ये साल गए साल से अच्छा है। जो सरकार क्लेम करती है कि हमने सड़क निर्माण में बहुत बड़ा ग्रोथ करा है, जो नितिन गडकरी क्लेम करते हैं, हाउ राइट ही इज? नितिन गडकरी क्लेम करते हैं कि 2 किलोमीटर पर डे से हमने इसको उठा के 10 पे लाया है जी, और ये 30 पे ले जाना चाहते हैं। द क्लेम्स आर राइट। देखिए, क्लेम्स 2 से तो हट गया आगे, अब 10 है कि 9 है ये बात अलग है, मगर है क्लेम में दम है और ये 30 पर लेके जाएगा। ये भी मुझे, क्योंकि मैंने उनको एक बार चैलेंज किया था बंबई के, जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुए जी, हम बॉम्बे पूना रोड करेंगे एक्सप्रेसवे। हमने उस वक्त एक सीआईआई के भाषण में उनको बोला था, गडकरी साहब एक 5 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास लोन बनाओ रोड, फिर बात करेंगे। तो उनको गुस्सा हुआ और फिर उन्होंने संकल्प किया कि मैं ये बनाऊंगा रास्ता, और उन्होंने बनाया वो, और वक्त पे बनाया। हाँ, मैंने फिर उनके लिए एक फंक्शन करके हार मानी और बोला चलो आपने अच्छा किया, आपके लिए एक मोमेंटो देते हैं। तो ये करेगा जी, आपको भरोसा है। हाँ। चलिए, विंटर सेशन में कई बड़े अहम बिल पास होने हैं जो देश की ग्रोथ के लिए, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको उम्मीद है कि इस बार के सेशन में मॉनसून सेशन की तरह वॉश आउट नहीं होगा एंड थिंग्स विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट एज अ कॉर्पोरेट? व्हाट डू यू बिलीव? जो मॉनसून सेशन से हुआ उससे सरकार तो कुछ सीख गई कि कैसे चलता है। तो इन्होंने जरूर कुछ तैयारियां करी होगी कि ये सेशन को ठीक तरह से चलाए जी। मगर ऑपोजिशन अगर एकदम डट के बैठी है कि इसको चलाने नहीं देना है, जैसे ये माहौल न्यूज़पेपर से आज आगे आ रहा है, तो शायद ये वॉश आउट भी हो सकता है। मगर यही एक सेशन ही वॉश आउट हो सकता है और ज्यादा तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कितने दिन देश की जनता भी सह लेगी कि ये वॉश आउट कर रहे हैं हर एक चीज जी। तो इस सेशन के बारे में थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, मगर देखते हैं क्या होता है। जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से, क्योंकि जीएसटी पेंडिंग है और नेगोशिएशंस आर ऑन विद कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि अगर जीएसटी नहीं पास होगा, क्योंकि जीएसटी को, लैंड बिल को सरकार ने भी बहुत मूंछ की लड़ाई बना लिया, विपक्ष ने भी उनके पल्ले मर दिया, मीडिया ने भी बोल दिया कि अगर लैंड बिल नहीं पास होगा तो ग्रोथ रुक जाएगी देश की। क्या आपको लगता है अगर जीएसटी इस सेशन में पास भी नहीं होता, सरकार के पास सेकंड ऑप्शन क्या है? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, जी बिजनेस का एनालिसिस है कि हो सकता है सरकार जीएसटी सेंट्रल लेकर आए, जो कि केंद्रीय सरकार के पास जीएसटी का कुछ भाग है उसको लागू करे 1 अप्रैल से। क्या आपको लगता है वो सेकंड ऑप्शन होगा? सुनिए, ये सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन छोड़ दीजिए। ये जीएसटी क्यों लाया गया? जीएसटी की वजह से आज इंडिया एक देश है जी, एक मुल्क है, हाँ, हजारों साल से है, हाँ, मगर एक कॉमन मार्केट नहीं है जी।
ये जीएसटी इसको कॉमन मार्केट जैसे यूरोपियन कॉमन मार्केट है, यूरोप में अलग अलग देश है मगर मार्केट कॉमन है, तो ये जीएसटी इंडिया के मार्केट को कॉमन करता है। इसका लाभ इतना बड़ा है कि इसको जो रोकते हैं वो देश के हित में बात नहीं कर रहे। जी, ऐसे नहीं होना चाहिए। और लेट भी किया तो कितना, एक सेशन और लेट जाएगा और कितना होगा होके। मगर इसका मतलब सुनो, ये थोड़ा अभी करो थोड़ा, उससे होगा नहीं। जब तक ये कॉमन मार्केट नहीं होता तब जीएसटी का मतलब क्या है? नहीं तो है। फाइनेंस मिनिस्टर कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि आपको लगता है कि विंटर सेशन में पास कराना इतना आसान होगा सरकार के लिए? सब कांग्रेस के तेवर थोड़े गर्म है। अब देखते हैं ना कैसे होता है जी। ये भी थोड़ा सा सीख के है शायद इस वक्त, वेट एंड वॉच। इस वक्त बैटिंग जरा स्पिन बैटिंग भी ठीक करेंगे। ओके। और कांग्रेस तो बदलेगी नहीं, उनको तो रोकना है सब चीज। तो वो सोच के तो आए ना, उनको सरप्राइज तो नहीं होगा इससे। तो फिर भी मैं मानता हूं चलो एक सेशन नहीं हुआ और कितने दिन चलेगा। और आपको उम्मीद है कि इस सेशन में सरकार तैयारी के साथ आएगी और पास करा ले जाएगी? लगता तो है, पर अभी होना तो चाहिए। जी। सोचो आप होते तो आप भी तैयारी करके आते ना। जी। तो एक खास बातचीत आपने सुनी एचसीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत गुलाबचंद के साथ। स्टॉक हालांकि 2.5% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है दिन के उच्चतम स्तर पर। मार्केट्स भी हाई पर हैं, 60 पॉइंट्स की बढ़त लेकर अब निफ्टी 7900 के लेवल्स को पार कर चुका है, 7902 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी 200 अंकों से ज्यादा मजबूत है। खरीदारी आज लार्ज कैप्स के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में भी आई है और दोनों ही इंडेक्स दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। कुछ देर पहले खबर आई थी जीएसटी से जुड़ी हुई, काफी इंपॉर्टेंट खबर, और खबर यह है वित्त मंत्रालय से उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक जो जीएसटी का न्यूट्रल रेट है वो 20% से कम रह सकता है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 20 से 24% के दायरे में से कोई एक दर हो सकती है, लेकिन अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो जीएसटी का न्यूट्रल रेट है वो 20% से कम रह सकता है। हालांकि कोशिश सरकार की है कि इस जो विंटर सेशंस की शुरुआत 26 नवंबर से हो रही है इसमें ही इस बिल को पास कराएं। मुलाकात का जो सिलसिला है विपक्ष के साथ उसकी शुरुआत सरकार ने की है। तो महत्वपूर्ण खबर है, और 20% से नीचे अगर दर रहती है तो एक ऐसा रेट होगा जिससे जो कॉर्पोरेट लॉबी है वो डेफिनेटली काफी खुश होगी। मार्केट्स हालांकि दिन के उच्चतम स्तर पर बने हुए हैं, लेकिन अब शुरुआत करते हैं आज के टॉप 20 स्टॉक्स की। संदीप हमारे साथ है, इसके अलावा मनीष, साक्षी और सुमित भी मौजूद है। शुरुआत मनीष से करते हैं। मनीष, अच्छी खरीदारी दिखी है आज मार्केट्स में, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग आया है? धन्यवाद दीपाली। आज के शेयर बताने से पहले कल मैंने ईआईएल की बात की थी, इंजीनियर्स इंडिया की। उसमें देखिए कल बताने के बाद 10-12% की मजबूती देखने को मिली, 53 साइड का शेयर था। इसके अलावा कुछ एक और स्टॉक थे, इन्फो एज था जिस पर मैंने कल बताया था कि ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इन्फो एज में कल के ट्रेड में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो ये तमाम शेयर थे जो मजबूती दिखाए थे। लेकिन आज के लिए जो मेरा पहला शेयर होगा क्रॉम्पटन गिब्स होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में इस शेयर में कुछ खास होता हुआ दिखा है, जो ये बता रहा है कि शेयर में थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है। 29 अक्टूबर के बाद पहली बार यह शेयर जो है डेली चार्ट पे अपने तमाम इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ऊपर आकर ट्रेड करा। दूसरी बात, आवरली चार्ट पे शेयर में देखिए बेहद मजबूत पुलबैक देखने को मिल रहे हैं, तो शेयर पर नजर बना के चल सकते हैं। वीकली चार्ट पे ऑलरेडी ये शेयर तमाम अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है, तो क्रॉम्पटन गिब्स पे आज के ट्रेड में नजर बना के चल सकते हैं या आने वाले दिनों के लिए। जीएमडीसी होगा आज का अगला शेयर, जिसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट सीधे तौर पर देखने को मिला है। 15 दिनों का औसत के मुकाबले आज वॉल्यूम में देखिए करीब 3 गुना से ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। लगातार ये शेयर डाउन ट्रेंड में था, लेकिन पिछले 3 दिनों से इस शेयर में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, और आज जिस तरह से वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिला उसकी बदौलत ये शेयर डेली चार्ट पे 4 मार्च के बाद तकरीबन 5-6 महीनों के बाद 100 डेमा के ऊपर आके लगातार ट्रेड कर रहा है। आवरली चार्ट पे तो शेयर में ऑलरेडी एक मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि पिछले 3 दिनों से खरीदारी का ट्रेंड है। आज का जो अगला शेयर होगा एसएमएल इसूजू होगा। देखिए इस शेयर में भी देखिए 15 दिनों का औसत के मुकाबले वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार 5 दिनों से शेयर में एक गिरावट का ट्रेंड था, आज वो ट्रेंड कहीं ना कहीं पलटता हुआ दिखा है, और बड़ी वजह यह है कि 100 डेमा के ऊपर फिर से ये शेयर आया है और मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थोड़ी बहुत वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आवरली चार्ट पर अच्छी बात है कि शेयर में एक मजबूत पुलबैक के संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो एसएमएल इसूजू पर भी नजर बना के चल सकते हैं। वर्धमान टेक्सटाइल होगा, पूरे टेक्सटाइल शो में देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। वर्धमान टेक्सटाइल में एक अच्छी चीज ये देखने को मिली है कि 15 दिनों का औसत के मुकाबले वॉल्यूम तो 2 गुना से ज्यादा बढ़ा ही है। सबसे बड़ी बात यह कि आवरली चार्ट पे इस शेयर में इस महीने का सबसे पहला ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस शेयर पे भी नजर बना के चल सकते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 6 अक्टूबर के बाद यानी तकरीबन 1 महीने के बाद ये शेयर जो है तमाम अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर आकर ट्रेड करा और वॉल्यूम के साथ आके ये ट्रेड
ट्रेड कर रहा है। आखिर में जो शेयर होगा TRF होगा, टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। देखिए इस कंपनी के जब नतीजे आए थे तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी, उसका लगातार एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन आज देखिए इसके एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले वॉल्यूम 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि 9 दिनों के बाद शेयर में इस तरह की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। डेली चार्ट पर भी ये शेयर जो है तमाम अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ऊपर आकर ट्रेड करा, और वीकली चार्ट पर अच्छी बात यह है कि अपने तमाम इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो TRF पे भी नजर बनाकर चल सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इमर्ज हुई है, जिसमें मनीष ने जिन स्टॉक्स को चुना है आज 5 स्टॉक्सों में क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, GMDC है, SML Isuzu है, वर्धमान टेक्सटाइल है और TRF है। आज के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है आशीष अंदानी, उनके कमेंट्स भी ले लेते हैं। आशीष गुड आफ्टरनून। मनीष ने 5 स्टॉक्स बताए और इन 5 स्टॉक्स में मैं एविएशन स्टॉक्स भी ऐड करना चाहूंगी, स्पेशली जेट एयरवेज, स्पाइसजेट, जहां पर अगेन आज फिर से बहुत अच्छे वॉल्यूम साथ बाइंग आई है। इनमें से किसी शेयर पर आप बेट करना चाहेंगे? आशीष, चल लग रहा है आशीष से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा है सेशन में। कुछ और गेनिंग स्टॉक्स भी जान लेते हैं साक्षी से। साक्षी बताइए कौन से स्टॉक्स हैं? शुक्रिया दीपाली। शुरुआत में करूंगी जेके पेपर से। पूरे ही पेपर सेक्टर में एक जोरदार तेजी देखी जा रही है। डिमांड स्पर्ट के चलते यहां पर पूरे सेगमेंट में एक उछाल देखने को मिल रहा है। जेके पेपर के शेयर में भी एकाएक इजाफा देखने को मिला है, 5% की तेजी के साथ अभी भी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा टेक्स मैको इंफ्रा होगा मेरा अगला शेयर। यहां पर पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो लगातार तेजी ये शेयर दिखा रहा है, और साथ ही साथ जमीन बिक्री की खबरों के बीच यहां पर एक तेज उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मेरा अगला शेयर होगा सिंप्लेक्स कास्टिंग्स का। भारतीय रेलवे से 54 करोड़ का ऑर्डर मिला है सिंप्लेक्स कास्टिंग्स को, और साथ ही साथ अगले 3 तिमाही में ये ऑर्डर पूरा करना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज सुबह से ये अच्छी स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिल रही है। अगला शेयर मेरा स्पाइसजेट होगा। अभी आप दिवाली बात कर रहे थे, एविएशन स्पेस में एक स्पर्ट देखने को मिल रहा है, तो स्पाइसजेट पे लगातार मल्टीपल ब्लॉक डील्स के चलते यहां पर एक स्पर्ट देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ लोड फैक्टर जो है उसमें एक इंप्रूवमेंट की वजह से यहां पर एक स्पर्ट देखने को मिल रहा है। आखिरी शेयर मेरा होगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का। यहां पर इंडिया एनर्जी इंडेक्स में जो हिस्सा बिक्री की खबरें थी वो अब पूरी प्रक्रिया हो चुकी है पूरी, और कंपनी ने 25.64% की हिस्सेदारी बेची है। अब IEX में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की कोई हिस्सा नहीं बचा है। आज इसी खबर की वजह से यहां पर एक अपटिक देखने को मिल रहा है। जी, तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बनी हुई, जेके पेपर, टेक्स मैको, सिंप्लेक्स कास्टिंग, स्पाइसजेट और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। आशीष, अगर आप सुन पा रहे हैं अब तो कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अब तक काफी सारे शेयर्स पर डिस्कशन हुआ है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसे स्टॉक्स में अच्छे बाइंग इमर्ज हुई है वॉल्यूम्स के साथ। ऐसे में Isuzu का भी मनीष जिक्र कर रहे थे। एविएशन स्पेस में स्पाइसजेट, जेट एयरवेज में भी अच्छा रिफ्लेक्शन बना हुआ है। कोई स्टॉक इनमें से आपको अच्छा लग रहा है? चलिए बातचीत करेंगे आशीष से, लेकिन आज के लूजिंग स्टॉक्स भी जान लेते हैं। उसके बाद सभी टॉप 20 स्टॉक्स पर बातचीत करने के बाद आशीष से कमेंट लेंगे। बताइए संदीप, कौन से स्टॉक्स हैं? शुक्रिया दीपाली। काफी मुश्किल था आइडेंटिफाई करना लूजर्स को, क्योंकि बाजार आप कह रही है जैसे डे हाई पे है। सन फार्मा एक स्टॉक है जो कि निफ्टी में आज सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। 1.25% के आसपास की कमजोरी भी देखने को मिल रही है। आपको खबर बता रहे हैं कि टैरो जो कि इनकी इजरायली सब्सिडरी है, वहां पे उस कंपनी ने अपने बोर्ड के सामने $25 करोड़ निवेश करने का प्रस्ताव रखा है विंड पावर प्रोजेक्ट्स में, और उसको लेके कहीं ना कहीं बाजार ना खुश है, और ब्रोकिंग हाउसेस ने भी कुछ सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो उसकी वजह से सन फार्मा में आज भी नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, 1.25% के आसपास की कमजोरी है। IOL केमिकल कल का स्टार परफॉर्मर था, 16% के आसपास की बढ़त कल हमने बनती हुई दिखी थी, और कल की जो तेजी बनी थी उसके बाद आज कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली की चपेट में ये स्टॉक है। कल दरअसल इनका बरनाला में प्रोजेक्ट है जिसका क्षमता विस्तार का प्रोजेक्ट काम पूरा हुआ था, उसके बाद ही बड़ी तेजी बनी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो तेजी है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ। इंडिगो होगा अगला शेयर। साक्षी इनफैक्ट स्पाइसजेट और जेट एयरवेज की बात कर भी रही थी, उन दोनों काउंटर्स में काफी अच्छे गेंस है, लेकिन ये काउंटर देखिए आज 3.5% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है। इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद से एक तरफा 40 काउंटर की देखने को मिली, और आज पहली बार जो मुनाफा वसूली के संकेत है इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखिए 765 रुपए का इशू प्राइस था और 856 के आसपास लिस्ट हुआ था, और वहां से लेके 856 से लेके 1168 रुपए 70 पैसे तक की जो चाल है एक तरफी देखने को मिली थी। अपने इशू प्राइस से देखें तो 54% के आसपास के रिटर्न इसने डिलीवर करके दिए हैं। आज कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली साफ तौर पर देखने को मिली है। मदरसन सुमी ये होगा अगला काउंटर। देखिए बॉश को लेकर कुछ दिक्कतें सामने आई है, अमेरिकी अथॉरिटी की ओर से कुछ जांच की खबरें हैं। फॉक्सवैगन का पूरा जो मामला था उस संदर्भ में जांच की जा रही है, और फॉक्सवैगन को जो डीजल इंजन में दिक्कत आई थी उसको बॉश अगर आप देखें एग्जॉस्ट सिस्टम सप्लाई करता है, और मदरसन सुमी का भी फॉक्सवैगन के जो सप्लायर है उसमें नाम है, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल इंपैक्ट यहां पे भी देखने को मिला। और आखिर में एनडीटीवी यहां पे बड़े कट्स देखने को मिले। दरअसल
ईडी ने शोकॉज नोटिस जारी किया इस कंपनी को। फॉरेक्स एक्ट के जो नियम है उसके कुछ उल्लंघन की खबरें निकल के सामने आई, जिसकी वजह से करीब 4.5% के आसपास की कमजोरी यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो कमजोर है ये स्टॉक्स जो कि संदीप ने बताया, इनमें सनफार्मा है, आईओएल केमिकल है, इंडिगो है, मदरसन सुमी है और एनडीटीवी है। आशीष, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं एविएशन स्टॉक्स पर आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। इंडिगो भले ही आज प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही हो, लेकिन जेट एयरवेज और स्पाइसजेट आज भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी आपकी दोनों ही शेयरों को लेकर के है, जेट एयरवेज और स्पाइसजेट? स्पाइसजेट की अगर आप बात करें 62 के आसपास चल रहा है, कर भी काफी इसने गेन दिया था। एक्चुअली वैल्यू हंटिंग हो रहा है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। अगर आप इंडिगो को देखें, जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो शायद अपने आईपीओ प्राइस पे भी खुले, आज वो 1000 के ऊपर है। तो मुझे लगता है स्पाइसजेट यहाँ पे एक बहुत अच्छा काउंटर है जिसको कि ट्रेडर्स को यहाँ पे बैट करना चाहिए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। जेट एयरवेज में मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं मुझे, क्योंकि लगता है कि जेट एयरवेज में फंडामेंटल्स अभी भी प्रूव होने बाकी हैं। स्पाइसजेट मुझे यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे तो ट्रेडर्स यहाँ पे भी बाय कर लें जो रिस्की ट्रेडर्स हैं। अगर वो चाहें तो स्टॉक में जब थोड़ा सा करेक्शन आए, ये 58 के आसपास या 55 के आसपास, तब बाय कर सकते हैं। स्पाइसजेट अगर आप देखें तो टेक्निकली चार्ट ने प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया है। अभी 463 जेट एयरवेज की बात कर रहा हूं मैं, 463 के आसपास चल रहा है। जब तक ये 470 के ऊपर प्रॉपर क्लोज नहीं होता है, मुझे लगता है कि इसमें एक सेक्युलर बुल ट्रेंड एक्टिवेट नहीं होगा। तो मेरी यहाँ पे पसंद स्पाइसजेट ज्यादा है, बट वो जब यहाँ से डिप्स पे मिले तब आप स्पाइसजेट को परचेज कर सकते हैं। जी सुमित, आज के 52 वीक हाई लो स्टॉक्स कौन से हैं? शुक्ला दीपाली, पहला नाम गायत्री प्रोजेक्ट्स का है। शेयर ने अपना हायर लेवल छुआ है 726 रुपए के आसपास, अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास ही कामकाज कर रहा है। जिस तरह के ऑर्डर इनटेक इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिले हैं, जो नंबर्स हैं उसके मद्देनजर ही कुछ मूव इसमें आता हुआ दिखाई पड़ा है। 726 रुपए का हाई और उन्हीं लेवल्स के आसपास शेयर कामकाज करता हुआ। इंटेलेक्ट डिजाइन रिसेंटली तेजी के बाद करेक्शन और करेक्शन के बाद दोबारा इसमें खरीदारी आई है। 281 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है और 281 का इसने हाई भी छुआ है। उन्हीं स्तरों के आसपास यहाँ ट्रेड भी हो रहा है। इनफैक्ट ये पोलरिस की एक डीमर्ज्ड आर्म है जो कि डिजाइनिंग कारोबार के अंदर है। तो ये एक अच्छा मूव इसमें, पोलरिस में इस तरह सौदे हुए हैं, जो एक स्टेक सेल हुआ है उसके बाद से कुछ एक बाइंग ट्रिगर यहाँ पे जनरेट हुए हैं। कजारिया सिरामिक्स ये तीसरा शेयर है, 960 रुपए का इसने लेवल आज का छुआ है, आज का हायर लेवल जो है। और जिस तरह की मोमेंटम गैदर किया है, स्पेशली ये टाइल से जुड़ी हुई कंपनियों में, चाहे आप निटको को देख लें या कजारिया को देख लें, करीब 5% की बढ़त है। 918 के स्तरों पर कामकाज करा लगी। ऊपरी स्तर थोड़ी बिकवाली जरूर आई है, लेकिन 960 का हाई इसने आज बनाया है। मंगलम सीमेंट ने भी 258.50 के आसपास का एक हाई बनाया है। ये इसका नया उच्चतम स्तर है जिनके आसपास ही ये शेयर कामकाज भी कर रहा है। जिस तरह के मोमेंटम यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़े हैं, जो नंबर्स आए हैं, जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, उसके लिहाज से देखना होगा। लेकिन इस शेयर में भी क्योंकि हायर लेवल कुछ बिकवाली आई है, 194 के आसपास भी कामकाज कर रहा है। आखिरी में ट्री हाउस है जहां पर 52 वीक्स लोअर लेवल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कई दिनों से बिकवाली हो रही है, यहाँ पे फंड हाउसेस से बिकवाली देखने को मिल ही रही है और उसी के मद्देनजर ये शेयर करीब 219 के स्तरों तक आ चुका है। इसका जो आज का लो है वो 219 का है, 222 पे कामकाज कर रहा है। और बिकवाली की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में करीब 20 से 25% तक भी शेयर टूट चुका है। जी चलिए, शुक्रिया सुमित, मनीष, संदीप और साक्षी, आप चारों का आज की टॉप 20 स्टॉक्स बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जब वापस लौटेंगे आप देखिए स्ट्रैटेजी रिप्लाई। Now your money grows even while you sleep. BSE introduces Overnight Investment Product. पार्टी बहुत बोरिंग है, तुम वहाँ आकर क्या करोगी? पार्टी बोरिंग नहीं है, मेरा मोटापा बोरिंग है। चिंता मत करो, न्यूट्रीस्लिम बनाएगा तुम्हें स्लिम और सुंदर। जान, तुम पार्टी में आ रही हो ना? पार्टी तो बहुत बोरिंग होती है ना? बोरिंग कैसे हो सकती है, तुम जो साथ हो। स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करे। न्यूट्रीस्लिम मेडिकल्स में उपलब्ध है। क्या हो रहा है? सर्दियों की तैयारी। टोपी, शॉल, कंबल और थर्मल कोई भी ले लूंगी। सब एक से तो हैं। एक जैसे दिखते होंगे, है नहीं? मतलब लक्स इन्फर्नो, इसमें है माइक्रो पॉलीफाइबर्स जो इसे रखी सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल और चली सालों साल। लक्स इन्फर्नो, सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने, महकते हैं इरादे।
तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव, तब जाके जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि, गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। उड़ते उछलते ख्वाबों के दम पे हर बात में छुपे, गिरती पतंगे शरारत के लम्हे हर सांस में छुपे। छोटी सी है दुनिया, छोटे से ये ख्वाब, छोटी सी ये दुनिया। कुछ चीजें जिंदगी में जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स। जितनी जल्दी निवेश, आगे उतना बेहतर फायदा। एन इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव फ्रॉम HDFC म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। एक सोच जो बदल रही है भारतीय ट्रकिंग इंडस्ट्री की तकदीर। एक पहल जो ले जा रही है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर। महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2015। अगर आप भी हैं इन कैटेगरीज की हकदार तो अपने नामांकन भेजने के लिए लॉग ऑन करें mahindratransportawards.com पर। खुशियों के हर रंग की रंगत है हम, कामयाबी की बुलंदियों को छूना जानते हैं हम। जाफरी पान मसाला, आपके स्वाद से वाकिफ हैं हम। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव, जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि, गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। चढ़ी धुन जिया में हमरे केसरिया रंगू सारा जहां केसरिया। है ये जश्न विमल के 25 सालों के रिश्तों का, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। India's most admired derivatives exchange, BSE. Experience the new. आप देख रहे हैं सेंसेक्स स्ट्रेटेजी हेल्पलाइन। निफ्टी 52 अंक की बढ़त के साथ 7895 के लेवल्स पर है। दिन का उच्चतम स्तर पर भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है। ब्रेक में जाने से पहले आज के टॉप 20 ट्रेड्स हमने बताए थे। कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं। आशीष, एक स्टॉक देखिए सुनील हाईटेक का। हम इस स्टॉक में बीते कई सत्रों से लगातार खरीदारी देख रहे हैं और आज फिर से इसमें हमने देखा है कि बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इमर्ज हुई है। 314, 315 के आसपास का इसका अक्टूबर को हाई है, जिसको क्रॉस अगर ये करता है तो डेफिनेटली तेजी बनेगी। लेकिन सुनील हाईटेक में अभी अप्रोच क्या रखनी चाहिए? 312, 313 तक के लेवल्स के लिए कोई स्ट्रेटेजी प्लान की जा सकती है क्या सुनील हाईटेक में? बिल्कुल, सुनील हाईटेक का अगर आप शेयर देखें, स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि हर राइज के बाद इसमें थोड़ा सा फॉल आता है। तो राइज जो आता है एक बहुत ड्रास्टिक राइज आता है, उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये स्टॉक मैं बोलूंगा यहाँ पे ना परचेज करने की जगह अगर ये 290 के आसपास इनको मिलता है, किसी भी ट्रेडर को अगर परचेज करना है तो उसको परचेज कर सकते हैं 290 के आसपास। और 320 रुपए के टारगेट मुझे आराम से दिखते हैं। 3-4 दिन में भी हम ये टारगेट देख सकते हैं और मे बी विद इन 1 वीक हमें ये टारगेट आराम से मुझे लगता है 320 तक के इसमें मिल जाने चाहिए। तो 320 के टारगेट्स के लिए सुनील हाईटेक में खरीदारी की जा सकती है। आज भी दिन के उच्चतम स्तरों पर कामकाज कर रहा है, तो 320 के लेवल्स के लिए अप्रोच बना सकते हैं। शुक्रिया आशीष आपका शामिल होने के लिए शो में, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग में निवेश करना चाहती है। आईटीसी की योजनाओं और देश में बिजनेस माहौल को लेकर कंपनी के चेयरमैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने। सर, जिस तरीके से देश का माहौल बन रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या आपको उम्मीद लग रही है कि कैसा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर? हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बड़ी तेजी से, तो हमारा तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, इसलिए तो इन्वेस्ट कर रहे हैं।
सर इसके साथ साथ जो मैगी का इशू हुआ था उसके बाद सर आप लोगों ने भी अपने आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो अब आगे इस पे क्या विस्तार योजनाएं हैं? मैगी का इशू के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो किसी और का प्रोडक्ट है। सर राजस्थान में क्या निवेश का क्या प्रोग्राम है आपका, कितना निवेश आप राजस्थान में करने जा रहे हैं? हम लोग तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत एंगेज हैं, टूरिज्म में एंगेज हैं, तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम लोग जमीन की खोज में हैं। जमीन जो यहाँ पे इस सिटी से 50 किलोमीटर के दायरे के आसपास हो और जहाँ पे पानी की उपलब्धि हो वहाँ पे हम करेंगे। सर विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है सर, लास्ट सेशन पूरा विवादों में घिर गया था सर, क्या आपको लग रहा है इस बार एक रिफॉर्म्स आ पाएंगे इस सेशन के अंदर? तो हम तो हमेशा होपफुल रहते हैं, होप सस्टेन्स लाइफ। तो एक खास बातचीत सुनी आपने मिस्टर वाईसी देवेश्वर के साथ, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें अब थोड़ी सी ऑटो सेक्टर की भी बातचीत कर लेते हैं। हमने बीते 2 सेशंस में अच्छा मूव इस पूरे पैक में देखा है। जो फेस्टिव सीजन की सेल्स रही वो काफी इंप्रेसिव रही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो चुनौतियां हैं स्पेस की वो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प के जो चेयरमैन है पवन मुंजाल वो भी यही मानते हैं कि अभी चुनौतियां जो है इस पैक की पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। मिस्टर मुंजाल के मुताबिक कंपनी जयपुर के पास ग्लोबल R&D सेंटर शुरू करेगी। एक्सक्लूसिव बातचीत की तरुण शर्मा ने, देख लेते हैं कुछ मुख्यांश। सर राजस्थान रिसर्जेंट में हीरो मोटोकॉर्प का क्या प्लान है, कितना निवेश वो राजस्थान में? हीरो मोटोकॉर्प तो राजस्थान में ऑलरेडी आ चुकी है, नीमराना में एक फैक्ट्री भी लगा दी है, अभी ग्रीन फैक्ट्री, ग्लोबल पार्ट सेंटर भी नीमराना में लगा है, अभी ग्लोबल R&D सेंटर लगा रहे हैं जयपुर के बाहर, जो जनवरी-फरवरी में हम उसको इनॉग्रेट करेंगे। सर इससे ये माने कि ऑटो इंडस्ट्री का जो वर्स्ट पीरियड था वो ओवर हो गया है? कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई अभी इंडिकेटर नहीं है कि वर्स्ट पीरियड खत्म हो गया है। किस कारण से आगे ग्रोथ हम देखेंगे, हालांकि दिवाली का जो फेस्टिव सीजन है वो बहुत बढ़िया गया हमारे लिए। मैंने, अगर आपको याद होगा, SIM की कन्वेंशन में मैंने बोला था कि हम वी विल ग्रो ओवर द प्रीवियस ईयर, व्हिच वी हैव डन। वी हैड अ वेरी हेल्थी ग्रोथ ओवर द प्रीवियस ईयर। तो एक खास बातचीत सुनी आपने मिस्टर पवन मुंजाल के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रहे, वापस लौटेंगे तो आप देख सकते हैं FNO फटाफट फ्यूचर। नमस्कार।